ये जीत उन सब लड़कियों की जीत है जिन्हें रोका गया, जिन्हें टोका गया, लेकिन इन लड़कियों ने कभी हार नहीं मानी। और हार मानी होती तो आज ये यहाँ तक नहीं होती और आगे बढ़ती गई और आज विश्व विजेता बनकर भारत का झंडा फलक में लहरा रही हैं। लेकिन अभी भी नफरती चिंटू नफरत में अंधे हुए जा रहे हैं। हमारी जेमिमा रॉड्रिग्स को ट्रोल कर रहे हैं और ट्रोल भी उस लड़की को किया जा रहा है जिसने हमें फाइनल तक पहुंचाया, क्योंकि इस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि सेमीफाइनल की धुआंधार पारी के बाद जीसस को थैंक यू कहा और बाइबल को कोट किया, और बस तभी से ये सभी नफरती चिंटू जेमिमा को ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, कल जेमिमा जल्दी आउट हुई तो लिखा गया जीसस डिड नॉट हेल्प टुडे क्वेश्चन मार्क। जाने क्या क्या लिखा गया कि क्या जीसस संडे को छुट्टी पर हैं, यानी खेल में भी इन लोगों ने अपना धर्म घुसा ही दिया। लेकिन जीसस से इतनी नफरत क्यों, ये समझ से परे है। जेमिमा अगर ईसाई हैं तो उनका पर्सनल बिलीफ है, इसमें आखिर नफरत कैसी, किस बात की? और सच में ऐसे नफरती लोग ना देश के लिए फ़ायदेमंद हैं ना खुशी के लम्हों के लिए, और ऐसे ट्रोलर्स देश में दीमक की तरह हैं। सबका अपना अपना धर्म है। अगर जेमिमा ने खुशी के पलों में जीसस को याद कर भी लिया तो तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठ रही है? भाई, वो ईसाई हैं, वो अपने जीसस को याद कर रही हैं। मुझे तो वो भी याद है ना, जब मनु भाकर ने कहा था कि मैं जीत के लिए गीता की एक लाइन बार बार दोहरा रही थी, तब तो ये सभी लोग नाच रहे थे। शेफाली वर्मा भी भगवान को याद कर रही हैं। और अब ये लिखा जा रहा है कि अगर जीसस सेमीफाइनल जिताएंगे तो क्या भगवान फाइनल छोड़ देंगे? और हंसने वाली इमोजीज इस पर यूज़ की जा रही हैं। यानी अभी भी एक धर्म को नीचा दिखाना ये लोग नहीं छोड़ेंगे। अब ये लोग नफ़रत में जल भून कर इस तरह की बातें लिख रहे हैं, और इन नफ़रती चिंटुओं को सच में जीत से मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है। बस इनका यही काम है, और ना भारत की खुशी से इनको कोई मतलब है। ये सिर्फ नफ़रती ज़ॉम्बी हैं। ये देखिए, गब्बर नाम का ये ट्विटर हैंडल क्या लिख रहा है। ये लिखता है, महिला टीम की आधी सैलरी काटकर लाडली योजना में डोनेट कर देना चाहिए। इसे ऐसा करना प्रोडक्टिव लग रहा था। और ऐसे ही अक्ल के अंधे और भी हैं, और सड़ी मानसिकता वाले लोगों के मुंह पर हरमन की शेरनियों ने करारा तमाचा मारा है। देख लो आंख फाड़ कर लड़कियां क्या कर सकती हैं। आखिर ये भी समझिए हम क्यों कहते हैं कि भारत जीत गया, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयासों की जीत होती है। कोई लड़की मध्य प्रदेश से, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, कोई बंगाल से, और इसीलिए ये भारत की एकजुटता की जीत है। ये देखिए, जेमिमा और स्मृति की प्यारी सी एक तस्वीर। अब जलो ना, कितना जलोगे चिंटुओं? किसी की भी आंख भर आए जब लड़कियां अपने विरोधियों तक को गले लगाती हैं, ढाढ़स बंधाती हैं, गले लगाती हैं, हार का दर्द समझती हैं। अ वुमन टू वुमन बॉन्ड, बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड दैट। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का दर्द बांट रही हैं हमारी लड़कियां। आपको पता है, महिला खिलाड़ियों को पुरुषों की तुलना में कम मैच फीस मिलती है। संसाधन उतने नहीं हैं जितने पुरुषों को मिलते हैं। लेकिन जब सारी बंदिशों को तोड़ते हुए हमारी महिला ब्रिगेड यहाँ तक पहुँची हैं तो खुश होना चाहिए ना, कि जेमिमा को ट्रोल करना चाहिए। ये जीत हर उस लड़की की जीत है जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है और देश का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाते। अमनजोत का ये ऐतिहासिक कैच सदा सदा के लिए अमर हो गया, क्योंकि बहुत मुश्किल कैच था। और इसके बाद लारा वुल्फर्ट पवेलियन लौट गई, जो कह सकते हैं मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लारा खतरनाक होती जा रही थी। और इस पुरुष प्रधान देश में ये जीत सभी के माइंड सेट को भी बदलेगी कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं है भाई, बल्कि विश्व विजेता भी बन सकती हैं। इस मैच से पहले आखिर कौन जानता था हमारे पास शेफाली वर्मा है, हरमन जैसा नेतृत्व है, डेथ ओवर्स में विरोधियों को परास्त करने के लिए दीप्ति शर्मा है, बखिया उधेड़ने वाली स्मृति मानधाना है, फाइनल तक पहुंचाने वाली जेमिमा है, धोनी से तेज तर्रार ऋचा घोष हैं। अगर बल्ले में कनेक्ट हुई तो सीधे बॉल पवेलियन में। और ये पढ़कर कोई भी रुआंसू हो जाए। कर्नाटक की महिला क्रिकेटर आकांक्षा ने 2017 में एक इंटरव्यू में महिला क्रिकेट टीम की सच्चाइयों को बयां करते हुए कहा था कि मैं ऐसी कई लड़कियों को जानती हूँ जो अपना महंगाई भत्ता खर्च नहीं करती, वो भरपेट खाना नहीं खाती,
इन इन हालात में 50 ओवर का मैच खेलना आसान नहीं है। और वो कहती हैं कि मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे अपने परिवार की मदद करनी है। वो नए सिरे से नहीं खेलती, वो तनाव में रहती हैं, प्रदर्शन का दबाव हमेशा रहता है, प्लेइंग 11 के बारे में सोचती हैं, परिवार के बारे में सोचती हैं, 500 रुपये तक बचाने के बारे में वो सोचती हैं। तो ज़रा सोच कर देखिए ये जीत कितनी बड़ी है, जहाँ खेल एक और असमानताएं बहुत। मुझे तो ये बयान भी याद है ना, जब स्मृति मंधाना ने कहा था कि हमें ये समझना होगा कि हमें जो राजस्व यानी पैसा मिलता है वो पुरुष क्रिकेट से आता है। स्मृति ने यह भी कहा था कि जिस दिन महिला क्रिकेट से राजस्व आना शुरू होगा उस दिन समान वेतन की मांग करना जायज़ होगा। यानी लड़कियां किसी से छीनना नहीं चाहती हैं, बल्कि ये लड़ाई साबित करने की थी। क्या आपको पता है, भारतीय टीम के विजेता बनने के बाद जिस खिलाड़ी शेफाली वर्मा का सबसे ज़्यादा इस वक्त जिक्र हो रहा है, उन्हें वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह ही नहीं मिली थी। लेकिन वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। यही शेफाली के साथ हुआ। प्रतिका रावल चोटिल हुई तो शेफाली को मौका मिला और फाइनल मुकाबले में शेफाली ने 2 छक्के और 7 चौकों की बदौलत 78 गेंद में 87 रन बनाए। मैच के बाद शेफाली ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि भगवान ने मुझे कुछ स्पेशल करने के लिए भेजा है और आज वैसा ही हुआ। ये मुश्किल था, लेकिन मैंने खुद में विश्वास बनाए रखा। मैंने खुद को भरोसा दिलाया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शेफाली ने अपनी बात को सही साबित किया और बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी से भी कमाल दिखाया। शेफाली का अधूरा काम दीप्ति ने कर दिया। दीप्ति शर्मा ने 58 गेंद में 58 रन की पारी खेली और भारत के स्कोर को 50 ओवर में 298 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भारत को चैंपियन बनाने वाली शेफाली वर्मा को फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं वर्ल्ड कप में 22 विकेट हासिल करने वाली दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। लेकिन ये जीत टीम की प्रत्येक खिलाड़ी की जीत है, क्योंकि इस टीम में ज़्यादातर ऐसी खिलाड़ी थीं जिन्होंने कभी विश्व कप का प्रेशर नहीं झेला, लेकिन इन लड़कियों ने कर दिखाया कि छोरियां छोरों से कम नहीं हैं। विश्व विजेता बनने पर सभी लड़कियां बराबर की हिस्सेदार हैं। और जीत के बाद अमोल मजूमदार का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने लड़कियों को ट्रेन किया। और अमोल मजूमदार विमेंस टीम के कोच भी हैं और अमोल को इस टीम का शाहरुख खान कहा जा रहा है, क्योंकि अमोल केवल रणजी मैच ही खेले हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कभी नहीं खेले हैं। श्रीनिवास ने यहाँ सही लिखा है, जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं, हर उस बेटी की है जिसने कभी सपने देखने की हिम्मत की थी। भारत की शेरनियों ने दुनिया को दिखा दिया, अब मैदान हमारा है और वक्त भी हमारा, और दुनिया में परचम भी हमारा लहरा रहा है। और अब खबर आ रही है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद बीसीसीआई का बड़ा ऐलान हुआ है। विजेता टीम को 51 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा कर दी गई है। सोचिए, जीतने के बाद ये सब कुछ मिल रहा है, पहले नहीं मिल पाता इनको। पद्मश्री अवार्ड्स और सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कहा है, जिस तरह से इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम ने, ऐसे हम पुरुष क्रिकेट टीम तो बोलते नहीं, तो इंडियन क्रिकेट टीम, तो इस इंडियन क्रिकेट टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा है और उससे पूरी दुनिया को इंडिया की नारी शक्ति का एहसास हुआ है। 2025 आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में अपने परफॉर्मेंस से उन्होंने देश को गर्व महसूस कराया है। और एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं अपनी आर्ट के जरिए हमारी टीम को सलाम करता हूँ। मैंने हमारी इंडियन टीम को बधाई देने के लिए कई क्रिकेट बॉल लगाई हैं और बैट और बॉल का स्कल्पचर बनाया है। जिस तरीके से भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने इतिहास रचे हैं भारत के लिए, जो क्रिकेट विश्व कप जीत के आज सारा विश्व देख रहा है किस तरीके से भारत की नारी शक्ति आज सारा विश्व को अपनी स्पोर्ट्स के माध्यम से, जिस तरीके से 2025 आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच हमारा टीम ने जीत के दिखाया है। हर कोई प्लेयर्स को, एंटायर टीम को हम एज एन आर्टिस्ट हमारा कला के माध्यम से सैल्यूट करते हैं और नमन करते हैं, जिस तरीके से हमारा देश के लिए उनने खेल के दिखाया है। हम बहुत सारे बॉल्स को इंस्टॉल करके यहाँ पर एक ह्यूज क्रिकेट बैट बॉल ये सब क्रिएट किए हैं हमारा भारतीय टीम को अभिनंदन ज्ञापन करने के लिए। जय हो, जय भारत। पूर्व क्रिकेटर मिताली राज यहाँ लिखती हैं, दुनिया के चैंपियंस
मैंने 2 दशकों से ज़्यादा समय से ये सपना देखा है कि भारतीय महिलाओं को वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए देखूं। आज रात वो सपना आखिरकार सच हो गया। 2005 के दिल टूटने से लेकर 2017 की लड़ाई तक हर आंसू, हर कुर्बानी, हर युवा लड़की जिसने ये सोच बल्ला उठाया कि हम यही के हैं, ये सब इस पल तक ले आया है। वर्ल्ड क्रिकेट के नए चैंपियंस के लिए आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, आपने भारतीय महिला क्रिकेट के लिए धड़कने वाले हर दिल को जीत लिया। जय हिंद। आखिर कितने ट्वीट मैं आपको बताऊं, कितने गिनाऊं, शायद गिना भी ना पाऊं। आज पूरा देश बहुत खुश है। हिंद की इन बेटियों पर हम सबको नाज है। शकील जमाली का एक शेर है कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। जय हिंद।